नौजवान बच्चों का सम्मान करेंगे? देखिए, शहर की प्रतिभाएं, समाज की प्रतिभाएं हम सब का भविष्य है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जब अगले 25 साल में विकसित होने की दिशा में इस अमृत काल में यात्रा प्रारंभ कर चुका है, तब जो सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी है वो अभी वर्तमान की पीढ़ी है, जो न केवल इस अमृत काल में राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र में इस संपरिवर्तन का काम करेगी, उसका वाहक बनेगी, अपितु साथ साथ में आने वाले समय में विकसित भारत का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम करेगी। ऐसे में निश्चित रूप से इस पीढ़ी को संभालना, संवारना, संजोना, प्रोत्साहित करना ये हम सब का दायित्व है, कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी देश केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या संसाधनों से विकसित नहीं होता, महान नहीं बनता। वो उसके ह्यूमन रिसोर्स पावर से, उसकी जनशक्ति से जो है वो महान होता है। तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का प्रतिवर्ष का कार्यक्रम जो आदरणीय अनीता जी करती हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और इस नाते अजमेर से, जहां मेरा बहुत पुराना नाता सब कार्यकर्ताओं से रहा है, मुझे अजमेर आने का सुअवसर मिला है। मैं उसके लिए भी अजमेर भारतीय जनता पार्टी परिवार का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। वंदे गंगा कार्यक्रम चल रहा है देश में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आबादी के विस्तार के साथ में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ साथ भारत जिस तरह से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आने वाले समय में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य हम लगभग 2027 तक प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। लेकिन सारा विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण से समीक्षा करने वाले सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले हर 7 या 8 साल में अब दुगनी होती रहेगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, 7-8 साल पहले लगभग 2 ट्रिलियन पर थी। आने वाले 22-23 वर्ष का समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प किया है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे 2047 तक, इस 22 साल के कालखंड में इस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ते हुए 3 बार गुणात्मक वृद्धि को प्राप्त करेगी। 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री साथ में नजर आ रहे। देखिए, मैं आपको एक विषय बताता हूं। किसी एक पार्टी के 2 नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री या उनके पूर्व पीसीसी चीफ, अगर उन दोनों का मिलना अपने आप में समाचार बने तो समझ जाना चाहिए कि दूरियां कितनी हैं और असहजता कितनी है। देर से आए हैं लेकिन साथ आए हैं, क्योंकि उनके दल में जिस तरह का बिखराव है, जिस तरह की टूटन है, जिस तरह का क्षरण है, मैं तो उनके दल की योजना और उनके व्यक्तिगत विषयों पर टिप्पणी किए बिना उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसकी पानी की आवश्यकता और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ये आनुपातिक होती है, उसी के साथ साथ में बढ़ती है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ में भारत के पानी की आवश्यकता भी उसी अनुरूप बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पानी की महत्ता को समझते हुए और राजस्थान में उसकी आने वाली कमी या आने वाले समय में होने वाली कमी को पहले से अपने दृष्टि में रखते हुए जल के आंदोलन को प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप जन जन का आंदोलन बनाने का ऐसा फैसला किया है। पूर्व में भी जब आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी, तब राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बनी थी। मुझे उस समय देश के जल शक्ति मंत्री के नाते कार्य करने का सौभाग्य मिला था, और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पूरे देश भर में जितनी गतिविधियां उस समय संचालित हुई थी, उसमें सर्वाधिक परिणामदायक अगर कोई थी तो राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी, क्योंकि वो तकनीकी के आधार पर जिस जगह पर जिस तरह का इंटरवेंशन की आवश्यकता है उसके अनुरूप खड़ी की गई थी। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार भी जो कार्य योजना बनी और जो कार्य शुरू हुआ है,
निश्चित ही वो बहुत परिणामपरक होगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ में इसको लिया है, सब कार्यकर्ताओं का भी हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूँ। एक सवाल